Welcome friends, I am Zulekha. Today we will start new chapter of NCERT Class 6 Geography जिसका नाम है Globe, the Latitudes and Longitudes। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ये ग्लोब क्या होता है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि अर्थ का शेप परफेक्ट स्फेयर नहीं है, इसका शेप ओवलेट स्फेरॉइड है। ओवलेट स्फेरॉइड का मतलब क्या होता है? एक्चुअली जो अर्थ है वो ऊपर से थोड़ा फ्लैटेंड है और इक्वेटर से मतलब बीच का जो हिस्सा है अर्थ का वो थोड़ा बल्ज है। बल्ज का मतलब नॉर्थ पोल या साउथ पोल के अकॉर्डिंग इक्वेटर का डायमीटर थोड़ा ज़्यादा है। तो ये जो ग्लोब है ये अर्थ का एक ट्रू मॉडल है। जैसा रियल में हमारा अर्थ है उसी का ये छोटू सा मतलब मिनिएचर फॉर्म है एक अर्थ का। ग्लोब डिफरेंट शेप्स के होते हैं, कुछ बहुत बड़े और कुछ बहुत छोटे भी होते हैं, डिफरेंट साइज के होते हैं। जो बहुत बड़े हैं उन्हें कैरी करना इजीली हम उसे कैरी नहीं कर सकते हैं, और बाकी जो छोटे ग्लोब्स होते हैं उन्हें हम इजीली कैरी कर सकते हैं पॉकेट में इधर उधर ले जाने के लिए। और आजकल बलून टाइप भी ग्लोब आते हैं जिसे हम जब हमें उसे यूज़ करना हो तो हम उसे इन्फ्लेट करके उसे यूज़ कर सकते हैं। ग्लोब एक जगह पे फिक्स नहीं होता। जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि अर्थ राउंड कर रहा है, अपने रोटेट कर रहा है, उसी तरह हम ग्लोब को भी रोटेट कर सकते हैं। हमारा अर्थ वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करता है जैसे कि आप सब देख रहे हैं, तो हम लोग ग्लोब को भी ऐसे ही रोटेट करके देख सकते हैं। ग्लोब में सारे कॉन्टिनेंट्स, ओशियन, ये सब करेक्ट साइज में शो होता है जैसा कि हमारे अर्थ में है। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड कि एक्सिस क्या होती हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ ये नॉर्थ से साउथ तक एक निडल पास होती है। इस निडल पे ही अर्थ रोटेट करता है वेस्ट टू ईस्ट। तो इस निडल को ही हम एक्सिस कहते हैं। रियल में एक्चुअली में अर्थ में ऐसी कोई भी निडल नहीं पास होती है, ये एक इमेजिनरी लाइन है जो हम सिर्फ ग्लोब पे यूज करते हैं। आप ये देख सकते हैं कि अर्थ के जस्ट सेंटर से ये एक लाइन गुजरती है जिसको हम इक्वेटर कहते हैं। ये 0 डिग्री, ये जो लाइन है ये 0 डिग्री इक्वेटर है। ये अर्थ को 2 हेमिस्फेयर में डिवाइड करती है। जो ये नॉर्दर्न पार्ट है ये नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है, और इक्वेटर के जो साउदर्न पार्ट है ये सदर्न हेमिस्फेयर है। तो जैसे जैसे हम इक्वेटर से ऊपर बढ़ते हैं, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे 0 डिग्री है, ऊपर जाते जाते ये 90 डिग्री हो जाता है, और 90 डिग्री पे हमारा नॉर्थ पोल लोकेटेड है। इतनी आवाज कर रही है। इक्वेटर के ऊपर जितने भी एक्चुअली इक्वेटर के ऊपर जो ये लाइंस हैं इन्हें हम पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स कहते हैं। ऊपर या नीचे जो भी हैं ये पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स कहलाती हैं। इक्वेटर के नॉर्थ वाली जो लाइंस है इन्हें हम नॉर्थ लैटिट्यूड कहते हैं, और साउथ वाली जो लाइंस है। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट बातें देख लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको इक्वेटर बता दिया क्या होता है, पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स क्या होती हैं ये भी मैंने बता दिया। अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड देख लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इक्वेटर 0 डिग्री है, नॉर्थ पोल 90 डिग्री नॉर्थ पे सिचुएटेड है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये नॉर्थ पोल है, और साउथ में साउथ पोल है जो 90 डिग्री साउथ पे लोकेट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। और 4 इंपॉर्टेंट पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो कि 23.5 डिग्री नॉर्थ पे लोकेटेड है। ये है हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और नेक्स्ट है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो हमारा 23.5 डिग्री साउथ पर लोकेटेड है। आप ये देख सकते हैं ये है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न।
नेक्स्ट है आर्कटिक सर्कल जो 66.5 डिग्री नॉर्थ ऑफ इक्वेटर लोकेटेड है, ये है हमारा आर्कटिक सर्कल। नेक्स्ट है एंटार्क्टिक सर्कल जो 66.5 डिग्री साउथ ऑफ इक्वेटर लोकेटेड है, आप ये देख सकते हैं, ये है आर्कटिक सर्कल। तो अर्थ के डिफरेंट हीट जोन है, जैसे कि आप देख सकते हैं टॉरिड जोन, सेकंड है टेम्परेट जोन एंड थर्ड है फ्रिजिड जोन जो कि वेरी कोल्ड, बहुत कोल्ड होता है। मैं आपको इसको अच्छे से समझाती हूँ। जैसे कि आप जानते हैं कि अगर किसी भी चीज की लाइट थोड़े पोर्शन पे पड़ेगी तो वहां पर वो हीट जो रिसीव हो रहा है उस पे उसका अमाउंट ज्यादा होगा। और अगर कोई चीज उस पे अगर किसी चीज सन की लाइट या टॉर्च की लाइट ऑब्लिकली पड़ रही है तो वो ज्यादा एरिया कवर करेगा, जिसकी वजह से जो हीट है वो रिसीव एवरेज जो है वो सब पे कम हो जाएगी। इसी वजह से इक्वेटर पे हमेशा डायरेक्ट सनलाइट पड़ती है, वर्टिकल एकदम इक्वेटर पे पड़ती है, तो वो एरिया जो ये वाला एरिया है इक्वेटर का एरिया, ये हमेशा बहुत ज़्यादा गर्म रहता है, इसलिए हम उसको टॉरिड जोन कहते हैं। टॉरिड का मतलब होता है बहुत ही हॉट। तो इसलिए जो ये आपको एरिया दिख रहा है ये इक्वेटर पे है, इक्वेटर पे लाई करता है, यहाँ पर सन की किरणें एकदम डायरेक्ट पड़ती हैं, इसलिए ये एरिया बहुत ज्यादा गर्म रहता है, इसको इसलिए नाम टॉरिड जोन दे दिया। अब जैसे जैसे हम इक्वेटर से ऊपर या नीचे जाते हैं तो सन की रेस थोड़ी तिरछी पड़ने लग जाती हैं और ये थोड़ा ज्यादा एरिया कवर करने लगती है, जिसकी वजह से जो हीट रिसीविंग अमाउंट है वो थोड़ा कम हो जाता है। तो इसलिए इक्वेटर के कंपैरिजन में यहाँ पे थोड़ी गर्मी कम होती है, थोड़ी कम लाइट रिसीव होती है, तो इसको हम लोगों ने नाम टेम्परेट जोन दे दिया गया। जैसे कि साउथ में साउथ टेम्परेट जोन और नॉर्थ में नॉर्थ टेम्परेट जोन, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्कटिक सर्कल के बीच में पड़ती है जो नॉर्थ टेम्परेट जोन है, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और एंटार्क्टिक सर्कल के बीच साउथ टेम्परेट जोन पड़ता है। मैंने आपको ये बता दिया ना कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कौन सी लाइन होती है और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कौन सी लाइन होती है, जो 23.5 डिग्री नॉर्थ से पास होती है उसे हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं, और जो 23.5 डिग्री साउथ से पास होती है वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहलाती है। अब नेक्स्ट है, जैसे हम पोल की तरफ बढ़ते हैं सन की लाइट बिल्कुल ही ऑब्लिक पड़ने लग जाती है, इसका एंगल बहुत ज़्यादा लो ऑब्लिक हो जाता है, जिसकी वजह से ये मैक्सिमम अपना एरिया कवर करती है, जिसके वजह से जो हीट रिसीव होती है उसका अमाउंट बहुत कम हो जाता है, इसलिए ये काफ़ी ठंडा रहता है। इस तो इस एरिया पे बहुत, इवन पोल पे तो 6 महीने रात और 6 महीने दिन रहती है, क्योंकि हीट रिसीव नहीं हो पाती है वहां पे, तो वो काफी ठंडा एरिया रहता है। ये वाला एरिया आप देख सकते हैं, तो इसको हमने फ्रिजिड जोन नाम दे दिया है क्योंकि ये हमेशा बहुत ठंडा रहता है। और टेम्परेट जोन का नाम इसलिए पड़ा है, टेम्परेट का मतलब होता है मिडल या फिर मॉडरेट टेम्परेचर। अब हम लॉन्गिट्यूड्स के बारे में पढ़ लेते हैं। आप देख सकते हैं कि ये नॉर्थ से साउथ कुछ लाइंस पास हो रही हैं, कुछ लाइंस ड्रॉ हैं, इनको हम लॉन्गिट्यूड्स कहते हैं जो नॉर्थ से साउथ रन करती हैं। इनके बीच में यहाँ पर आप देख सकते हैं डिस्टेंस मैक्सिमम होता है इक्वेटर पे, और ये पोलवर्ड जाते जाते चाहे आप नॉर्थ की तरफ चले जाएं या साउथ की तरफ चले जाएं 0 डिग्री हो जाता है, और ये डिग्रीज में मेजर की जाती है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये है 0 रीडियन के जितने भी ईस्ट साइड होंगी, जितनी भी लॉन्गिट्यूड्स हम उसे ई से डिनोट करेंगे, और जितनी भी वेस्ट साइड होंगी हम उसे डब्ल्यू से डिनोट करेंगे। और 0 डिग्री और जस्ट इसके पीछे 180 डिग्री है ये, तो ये अर्थ को इक्वल हाफ हेमिस्फेयर में डिवाइड करता है, और ये ईच डिग्री फर्दर मिनट्स में डिवाइड है और ईच मिनट फर्दर सेकंड्स में डिवाइड है। आपको पता है कि लैटिट्यूड्स जो थे
उनके बीच उनका जो साइज है वो ऊपर जाते जाते कम होता जा रहा था, बट लॉन्गिट्यूड्स का साइज एक बराबर रहता है हमेशा। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि ये जो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है ये प्राइम मेरिडियन कहलाती है। ये ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी से होके गुजरती है जो ग्रीनविच में लोकेटेड है। नाउ हम ये ग्रिड्स जानते हैं कि ये ग्रिड्स क्या होती हैं। आप लोग देख सकते हैं कि लॉन्गिट्यूड्स एंड लैटिट्यूड्स किसी ना किसी पॉइंट पे एक दूसरे से मिल रही हैं। तो ये जो ये जाले जैसा आपको पूरा दिखाई दे रहा है, ये सारा, इस जाले को ही हम ग्रिड कहते हैं। एक्चुअली यही है जो ग्रिड्स कहलाती हैं। इससे हम किसी भी, अगर हम लोगों को किसी भी प्लेस का उसकी लोकेशन पता है कि वो कौन से लैटिट्यूड पे है, कौन से लॉन्गिट्यूड पे है, तो हम उसकी लोकेशन पता लगा सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लंदन की दे रखी है कि लोकेशन क्या है, 51 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ एंड 0 डिग्री 7 मिनट ईस्ट। तो हम इसको चलिए लोकेट करते हैं। जैसे कि आपको ये दिख रहा है कि ये 0 डिग्री है, हमारा लॉन्गिट्यूड है। फर्दर हम आगे बढ़ते हैं तो ये 50 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड है। तो ये लंदन कौन सी लॉन्गिट्यूड पे लॉन्गिट्यूड पे है, 0 डिग्री 7 मिनट पे है। तो ये हमारी 0 डिग्री हो गई और 7 मिनट समथिंग यही होगी। तो हम यहाँ पर एक पॉइंट लगा लेते हैं। सेकंड क्या है, ये कौन से लैटिट्यूड पे है, 51 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ। तो 51 डिग्री कहाँ पर लाई करेगी, समथिंग यहाँ पर। तो अगर हम इसको और ये जो नीचे लाइन हमने ड्रॉ की थी इसको ऐसे मिला लें तो लंदन समथिंग यहाँ पर लाई करेगा। तो देखा आपने कितना इजी है। हम इस लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड से हम बहुत ही इजीली पता लगा सकते हैं किसी भी प्लेस की लोकेशन, अगर हमें उसकी एग्जैक्ट पता है कि वो कौन से लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड पे लाई करता है। अच्छा, आपको पता है कि जो हमारी इंडिया में हम लोग को या कहीं पूरे वर्ल्ड में हम लोगों को टाइम पता लगता है तो वो कैसे लगता है, तो वो भी हमें लॉन्गिट्यूड की हेल्प से पता लगता है। वैसे तो सबसे बेस्ट तरीका है टाइम का पता लगाने के लिए अर्थ की मूवमेंट और मून और प्लैनेट की मूवमेंट। जैसे कि आपको पता ही है कि सन रोज उगता है और रोज ही डूबता है, नेचुरली टाइम कीपर होता है। इससे हम पता लगा सकते हैं लोकल टाइम पूरे वर्ल्ड का अपनी शैडो कास्ट की मदद से। जैसे कि नून के टाइम यानी दोपहर के टाइम सन हमारे बिल्कुल ओवरहेड होता है तो हमारी शैडो सबसे छोटी होगी, और सनराइज के समय या सनसेट के टाइम हमारी शैडो सबसे लॉन्गेस्ट होगी। जैसे आपको पता है ये हमारी प्राइम मेरिडियन है, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। आपको पता है कि हमारा अर्थ वेस्ट टू ईस्ट मूव करता है, राइट। तो सन सबसे पहले कहाँ उगेगा, इस साइड, राइट। आप इमेजिन करके देखिए कि अगर कोई चीज यहाँ से इस साइड मूव करती है और सन है यहाँ पर, तो सबसे पहले रोशनी दिन कहाँ उगेगा, इस तरफ, राइट। तो ग्रीनविच में कोई भी टाइम हो रहा है, ग्रीनविच प्राइम मेरिडियन जो है यहाँ पर, अगर यहाँ पर अब 12 बजे हैं तो इस तरफ तो पहले ही बज चुके होंगे ना, क्योंकि सन तो यहाँ से मूव करते हुए आया है ना। तो आप ये समझ सकते हैं कि अगर ये प्राइम मेरिडियन है तो इसके ईस्ट में जो भी चीजें होंगी, मतलब जो भी जगह कोई भी लॉन्गिट्यूड है तो वो मिनट्स कुछ आगे दिखाएगा, घंटे या मिनट है उसका टाइम आगे रहेगा।
क्योंकि वहाँ पे तो पहले ही सुबह हो चुकी है। और फिर उसके बाद जो सन है मूव करते-करते वेस्ट की तरफ आया है, तो ग्रीनविच के जो भी वेस्ट साइड कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर बाद में वो टाइम होगा जो ग्रीनविच में हुआ है, मतलब कि वो पीछे चल रहे होंगे कुछ घंटे। तो हम लॉन्गिट्यूड्स की मदद से टाइम का भी पता लगाते हैं। तो आप समझ सकते हैं ना क्लियर कि अगर प्राइम मेरिडियन पे 12 बज रहे हैं, तो अगर दोपहर के 12 बज रहे हैं, तो अगर हम इसके ईस्ट के तरफ जाएंगे तो 12 यहाँ पहले ही बज चुके होंगे। अब यहाँ पर टाइम आगे हो चुका होगा, शाम के 4 बज रहे होंगे या फिर 3 बज रहे होंगे। जैसे जैसे हम ईस्ट की तरफ जाएंगे 3, 4, 5 ऐसे बज रहे होंगे, और अगर हम वेस्ट की तरफ जाएंगे तो वहां पर टाइम कम होता जाएगा। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर अभी 5 घंटे पीछे चल रहा है, यहाँ पे 6 घंटे पीछे टाइम चल रहा है, यहाँ 7 घंटे पीछे चल रहा है। तो अब मैं आपको अच्छे से समझाती हूँ कि ये ऐसा क्यों है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप इसको अच्छे से समझना। जैसे कि हर 1 डिग्री पर 4 मिनट हम गेन करते हैं ईस्ट की तरफ और 4 मिनट हम लॉस करते हैं वेस्ट की तरफ। तो जैसे कि अगर हम फिर इसको 15 डिग्री को 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे 60 मिनट्स हो जाते हैं। तो 60 मिनट्स क्या, 1 घंटा हो जाता है। तो जैसे भी हम 15 डिग्री आगे बढ़ेंगे ईस्ट की तरफ, तो यहाँ 1 घंटा ज़्यादा हो रहा होगा। जैसे कि अगर प्राइम मेरिडियन पे 12 बज रहे होंगे तो यहाँ ईस्ट की तरफ 1 बज रहा होगा। इसी तरह हम वेस्ट की तरफ टाइम को कम करते हैं। तो अगर प्राइम मेरिडियन पे 12 बज रहे होंगे तो वेस्ट की तरफ 11 बज रहे होंगे। तो आपको आई थिंक ये अब क्लियर होगा। अगर फिर भी कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अब हम समझते हैं कि ये स्टैंडर्ड टाइम क्या होता है। एक्चुअली कुछ लॉज के थ्रू एक कंट्री पूरी कंट्री के लिए एक टाइम फिक्स करती है कि पूरी कंट्री में एक ये टाइम है। ये अगर आई मीन वो एक रेफरेंस पॉइंट ले लेते हैं, जैसे कि इंडिया के कंटेक्स्ट में ले लें तो ये जो 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड है, हमने इसको इंडिया की स्टैंडर्ड मेरिडियन चूज कर रखा है। तो जो टाइम यहाँ पर हो रखा हुआ होगा तो वही हम पूरी कंट्री के लिए मानेंगे। इसको मैं और अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ अभी। लेट्स सपोज किसी को गुजरात से अरुणाचल प्रदेश जाना हो, तो यहाँ लगभग 30 डिग्री का डिफरेंस है। इसका मतलब 1 आवर 45 मिनट्स का डिफरेंस है। तो इस वजह से पूरी कंट्री का टाइम मैनेजमेंट बिगड़ सकता है और काफ़ी दिक्कतें हो सकती हैं। इसलिए जो ये IST है, ये 82.5 डिग्री ईस्ट या 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, इसको हमारा IST माना गया है इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम। ये मिर्ज़ापुर से होकर गुजरती है, मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश से। तो जो टाइम IST पर हो रहा होगा वही टाइम पूरी कंट्री में माना जाएगा। वही पूरी कंट्री के लिए टाइम रखा गया है जो भी IST पे हो रहा होगा। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर फिनिश होता है। आप लोगों को अगर मेरा पढ़ाया हुआ समझ आ रहा हो या फिर आपको अच्छा लगता हो तो आप लाइक कर सकते हैं और सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ताकि मैं कोई वीडियो अपलोड करूं आगे तो आप लोग उसे देख सकें। और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि कोई मेरी नई वीडियो आए तो आप मिस ना कर सकें। और अगर आपको समझ में नहीं आती है तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं।